ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जिनको मैं बहुत मना करता हूं, ऐसे लोग भी कई लोगों को जिनको मैं डांटता रहता हूं, भैया ये सब तुम मत किया करो बार बार, ये बार बार नहीं चलता है। फिर कहते हैं महाराज जी इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास और है क्या देने के लिए। बड़ा अच्छा लगता है। और कई लोग तो बहाने खोजते हैं कि हमको अगर दिन में 3 बार उनको मिलने को मिले और 3 बार प्रणाम करने को मिले ना, हम कहते हो गए ना, सुबह प्रणाम किया था ना आपने, नहीं नहीं खाली हाथ थोड़ी करेंगे। मैंने उन गरीब सज्जनों को भी देखा है और उनके आने वाली पीढ़ी को भी देखा है, छोटी छोटी उम्र है तो क्या, लेकिन उनके बच्चों को भी देखा है। और मैंने उन तथाकथित श्रीमंतों को भी देखा है। कभी कभी ऐसा लगता है संपत्ति कमाना बहुत कठिन नहीं है। बेटी जब बड़ी होती है तो पिता को मन में एक चिंता होने लगती है। सज्जन व्यक्ति के पास जब संपत्ति बढ़ती है, रुक्मणी के पिता को लगता है बेटी का विवाह द्वारकाधीश के साथ होना चाहिए, किसी शिशुपाल के साथ नहीं, आसुरी प्रवृत्ति वाले इंसान के साथ नहीं। हमारी संपत्ति भैया कहीं ऐसा ना हो कि दवा और दारू में ही नष्ट हो जाए, भगवान ऐसा कभी ना कराए। वरना कई लोग कठिन मेहनत करके संपत्ति इकट्ठी करते हैं और फिर उन इकट्ठी की हुई संपत्तियों से नींद की गोलियां खरीद के खानी पड़ती हैं। अब बहुत आनंद से कमाओ, लेकिन घर में, और याद रखना हमें लक्ष्मी का पति नहीं बनना है, हमें उसका पुत्र बनना है। और पति बनने में आनंद भी नहीं है और वो बंद भी नहीं सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी तो पहले से ही भगवान नारायण को अपना पति मानती है। इसलिए हमें अपने जीवन में प्राप्त साधनों का और धन का भी उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना है। उपयोग तो करना है, उपभोग नहीं करना है। और याद रखना, अगर आप धर्म को धारण करके चलोगे ना, तो मैं बहुत विश्वास के शास्त्र और शास्त्रों को प्रमाण मानते हुए कह सकता हूं कि जो लोग अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करते हैं ना, उसके जीवन में शांति भी आएगी, संपन्नता भी आएगी और उसकी सदगति भी होगी। वरना कभी कभी दुख लगता है कथा के नाम पे है, थोड़ा सा भी अगर कह दिया जाए कि आपको प्रसाद बांटना है तो व्यक्ति उदास हो जाता है। और विषम और व्यभिचार में इतनी रहीसी दिखा देते हैं लोग। विलासी मत बनो। साहित्य के 9 गुण होते हैं, लेकिन साहित्य का जो 10वां सादगी जो लक्षण है ना, व्यक्ति विचारों से, वेशभूषा से, आहार से सात्विक होना चाहिए। इसलिए दुर्योधन तो चाहता है कि विवाह रुक्मणी का शिशुपाल के साथ हो, लेकिन रुक्मणी जी ने मुझे विलासी व्यक्ति के साथ जीना पसंद नहीं है। और फिर उन्होंने द्वारकाधीश को जो पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणवताम थे, भगवान द्वारकाधीश पहुंचे हैं और मां रुक्मणी के साथ पानी ग्रहण किया। बड़ी सुंदर व्यवस्था है। हमारे भारत का ऋषि वेदों में कहता है कि आप हमें संपत्ति दो, उसके पहले सुमति देना, ताकि हम उस संपत्ति का सदुपयोग करें। और फिर
प्रद्युम्न का जन्म हुआ कामास्तु वांस देवांसो दग्ध प्राग रुद्रमन्युना। कामदेव और कृष्ण में संवाद हुआ, मैंने सभी को परास्त किया है, मुझे आपसे भी युद्ध करना है। मैं अकेले में बैठूंगा तब युद्ध करना पसंद करोगे या फिर अनेकों ब्रज युक्तियों के साथ मैं रासक क्रीड़ा करूंगा। सच में कल जिस रास को हम गा रहे थे, जहां असंख्यों ब्रज युवतियां बाहों में बाहें डालकर नृत्य कर रही थी, वो कोई परमात्मा का विलास नहीं, वो काम और कृष्ण का रणांगण है। इतना सामीप्य होने के बावजूद भी मजाल है कि परमात्मा के मन में 1% भी काम का उद्दीपन हुआ हो। काम परास्त हो गया, इसलिए शर्त के अनुसार वो भगवान कृष्ण का बेटा बन के आया। लेकिन आप सब उस कथा को जानते होंगे, शंकर ने जब काम को जलाकर भस्म किया तो कामदेव की पत्नी रोदति बदति बहुभांत करुणा करति शंकर पहुं गई। याद रखना, कोई भी साधक का जब ज्ञान चक्षु खुलता है ना, तो विकारों का कोई अस्तित्व नहीं बचता है। जब तक तुम्हें विवेक नहीं है ना, तब तक तुमको विकार परेशान करेगा। मैं आपको व्यासपीठ से द्वारकापुरी में कह रहा हूं, ये जो विकार है ना, ये विवेक का अभाव है। जब तक विवेक स्थिर नहीं हुआ तब तक विकार है। जिस दिन विवेक स्थिर हो जाएगा ना, विकार तिरोहित हो जाएगा। विवेक सदते ही जैसे धूप पड़ती है वैसे ही बर्फ और गल जाती है, ऐसे ही जैसे ही विवेक स्थिर होने लगेगा तो वासना अपने आप मिट जाएगी। अगर आप इस वासना से मुक्त होना चाहते हो तो विवेक को जागृत करो, और विवेक सत्संग से जगता है। सत्संग किया करो। बाहर से तुम कितने संपन्न होंगे हमें पता नहीं, लेकिन अंदर से इतने संपन्न हो जाओगे, अकेले में बैठे बैठे भी घंटों घंटों तक आप पूरे अस्तित्व से जुड़ जाओगे। और इतने आनंद, तुम्हें जो अभाव सता रहा है ना कि मेरे पास ये नहीं है, फिर तुम्हें उल्टे सादगी में अच्छा लगेगा। फिर भगवान को आप धन्यवाद दोगे कि ठाकुर जी आपने बड़ी कृपा की, इस पचड़े में कौन पड़ता है, इसमें क्या रखा है, इतना इकट्ठा करो ना, ये संभालो, इससे अच्छा है कि। इसलिए याद रखना, अक्सर हमारे भारत का ब्राह्मण है ना, वो सादगी में जीता था, इसलिए उसको कभी कभी धन के अभाव में देखा गया है। जब पुराणों में वो कथा आती है ना कि एक निर्धन ब्राह्मण, निर्धन का मतलब ये नहीं है कि वो योग्य नहीं था। निर्धन का मतलब है कि भैया संग्रह तो कोई भी कर सकता है, लेकिन त्याग हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। और जब अंदर से तृप्त हो जाता है ना, तो उसको ना वस्तु चाहिए ना व्यक्ति चाहिए। राजस्व यज्ञ जब हुआ, सभी ऋषियों को, ब्राह्मणों को बुलाया गया, सोने के थालियों में भोजन कराया गया, और सबको कह दिया गया कि जिसने जिस पात्र में प्रसाद पाया है वो छोड़ के नहीं जाए, वो लेके चला जाए। जरूर कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो गृहस्थाश्रम में थे, जिनको धन की आवश्यकता रही होगी, लेकिन राजस्व यज्ञ में ऐसे ऐसे अवधूत फक्कड़ भी आए थे, वो वहीं सोने की थाली पटक कर चले गए। इसको कौन संभालेगा, कौन संभालेगा इसको? ये मार्ग तो उन लोगों का है, समलोष्टास्म कांचना, गीता का सूत्र है, जिसके लिए सोना और मिट्टी भी समान हो जाता है, जिसके लिए राजा और रंक क्षमता में चला, व्यवहार तो करेगा लेकिन भेद नहीं कर पाएगा। तो ऐसा जो महापुरुष होता है, पूरी प्रवृत्ति अभी नहीं मिट रही है ना, तो याद रखना कि दवाई तो ले रहे हो लेकिन परहेज नहीं कर रहे हो। आज की धर्म की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग गीता नहीं पढ़ रहे हैं, कि लोग कथा नहीं सुन रहे हैं, कि लोग कथा नहीं कर रहे हैं। भैया, ना सुनने वालों की कमी है ना सुनाने वालों की कमी है,
कमी है इसको आचरण में उतारने वालों की। और जब तक आचरण में नहीं उतरेगा फिर बातें हैं, बातों का क्या। मैं पुनः पुनः कहता हूं कि धर्म, हे भगवान द्वारकाधीश, हम सबका धर्म आवरण ना बनकर ये धर्म हमारा आचरण बनना चाहिए। कुछ स्तर के लोग तो इन बातों को समझ पाते हैं और कुछ लोग तो बेचारे समझ भी नहीं पाते हैं। अच्छा, आपको गर्मी लग रही है, देखो तो जनवरी का महीना है, एक साथ जब कई लोग खड़े होते हैं तो समझ में आ जाता है कि कुछ तो चाहिए लोगों को। चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। अगर हमारा ज्ञान सदैव एक जैसा बना रहे तो जीव ईश्वर का भेद निवृत्त हो जाएगा। याद रखना, जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसकी दृष्टि में कोई जीव नहीं बचता है, उसकी दृष्टि में सब ब्रह्म हो जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने यशोदा को कहा, नंद बाबा को कहा, ये जो आंतरिक जो अशांति है ना, इसका मूल कारण हमारी अविद्या है। इसलिए कथा में मैंने कई बार आपको कहा है, सुखी होने के लिए बहुत कुछ चाहिए, लेकिन आनंदित होने के लिए सोच अच्छी चाहिए। अगर सोच अच्छी है ना, अगर संसार का रोग हमको परेशान नहीं करता है कि फलाने के बेटे के ब्याह में इतना हुआ और हम क्या करेंगे, आप इन सब चीजों की चिंता मत करो, तुम अपनी निजता में जियो। याद रखना, कोई व्यक्ति कितना भी दिखावा करे, याद रखना व्यक्ति को सुखी होने के लिए पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं सुखी हूं ये दिखाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। व्यक्ति को सुखी होने के लिए थोड़ी पैसा चाहिए, लेकिन मैं सुखी हूं ये प्रदर्शन करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। इसलिए शादी जो सादगी में होती है ना, मैंने हर तरीका की शादियों में जाके देखा है, सच में जहां बहुत सादगी से शादी होती है ना, वहां उनका दाम्पत्य जितना सफल होता है ना। वरना ये जो दुनिया दिखावा करते हैं ना, उसमें वाहवाही मिलती है, लेकिन उसका परिणाम, आजकल तो करोड़ों की शादियां होती है और 2 महीने बाद तलाक हो जाता है।
इसलिए कभी कभी जिंदगी से मजाक नहीं करो, जिंदगी को जिंदगी की तरह जियो। अब किसको दिखाना चाह रहे हो? और याद रखना, मैं झारखंड के अशोक जी खंडेलवाल को याद कर रहा हूं व्यासपीठ से। उन्होंने कहा हमने तो हमारे समाज में एक नियम बना रखा है कि 16 आइटम से ज्यादा अगर कहीं होते तो हम जाते, लिफाफा देते, लेकिन वहां कुछ ग्रहण नहीं करते। क्या ड्रामा कर दिया है लोगों ने। और ये होना चाहिए। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। किसी को नीचा दिखाने के लिए अच्छा काम करना भी धर्म नहीं होता है। अगर उद्देश्य में नीचा दिखाना है ना, हम भी दिखा दें दुनिया को, उसकी धारणा ही गलत है। हमको परमात्मा ने इसलिए पैसा नहीं दिया है कि समाज को हम मानसिक रोगी बनाएं, बल्कि पैसा इसलिए मिला है कि हम समाज को साथ लेके चलें। अगर हमको बहुत ज्यादा पैसा है तो हो सके हम अपनी बेटी का विवाह करें किसी गरीब की कुछ कन्याओं को भी साथ में, ताकि बेचारा गरीब प्रसन्नता से जिए। थोड़े महान सोचो। अगर अच्छा सोचोगे ना तो परमात्मा बहुत पुरस्कार देगा, इतना देगा कि आप सवाल नहीं पाओगे। और ज्यादा चालाकी करोगे ना तो गोली लेकर भी नहीं सो पाओगे, नींद की गोली भी असर नहीं करेगी तुमको। याद रखना, किसी की गरीबी के मजाक मत बनाना है, बहुत ज्यादा प्रदर्शन मत करना। लक्ष्मी का जो पति है वो नारायण है। और ऐसा नहीं है कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग साधना नहीं करते हैं। शंबकासुर नाम का जो राक्षस है इतनी साधना करता है, शंकर खुश हो गए। शंकर ने कहा वरदान मांगो, तो कहा भोलेनाथ अब आपसे क्या छुपा है, मेरे जो मन की बात है ना, कामदेव की पत्नी बहुत सुंदर है, वो मुझे मिलनी चाहिए। है ना राक्षस लोगों की साधना। याद रखना, धर्म के मार्ग में भी सब अच्छे हो जरूरी नहीं है। कभी कभी बुराई अच्छाई का चोला पहन लेती है। मुझे कामदेव की पत्नी चाहिए है, और वो भी शंकर से मांग रहे हैं। सब लोग कभी कभी गलत इरादों से, कभी कभी गलत लोग अच्छी जगहों पर पहुंच जाते हैं। लोग गलत होते हैं, खानदानी गलत होते हैं, लेकिन अच्छी जगहों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां टिक नहीं पाते हैं। प्रकृति ऐसा एक व्यवस्था करती है ना, वो बहुत जल्दी पर्दी से निकल जाते हैं। भगवान शंकर ने कहा, यद्यपि अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको कामदेव की पत्नी प्राप्त होगी। आप इस कथा को पढ़ लीजिएगा। कई लोगों को तो ये लग रहा होगा कि हमने कभी सुनी नहीं, ऐसी कथा कोई महाराज सुना नहीं रहा है, तो ये बातें कहीं महाराज किसी को टारगेट तो नहीं कर रहे हैं। आप पढ़ लीजिएगा भागवत में।